हेलो गाइस, इस व्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड, वीज़ा और इमिग्रेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड कैसे प्राप्त करें, ये आपको गूगल पे जाके डालना होगा। मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड, उस पे जाके आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मलेशिया में आप जाके क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद इनकी ये वेबसाइट ओपन हो जाती है, हाई कमीशन ऑफ मलेशिया। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको एक लिंक मिलता है जिस पे MDAC मस्ट बी सबमिटेड। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप आ जाते हैं रजिस्टर्ड। आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा एज ए विजिटर। इसमें आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह डालनी होंगी, पर्सनल डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पासपोर्ट में आपका नेम है वो नेम, फर्स्ट नेम आपको एंटर करना होता है यहाँ पे, फिर सेकंड नेम एक ही साथ डालना होता है। पासपोर्ट नंबर, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो पासपोर्ट नंबर डालना है। अच्छा, पासपोर्ट नंबर डालने के बाद में आपका जो पासपोर्ट पे आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। उसके बाद में आप किस कंट्री से आ रहे हैं, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो डिटेल्स डालनी है। जैसे आप इंडिया से हैं तो नेशनलिटी आप इंडिया डालेंगे। मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे, आपका जो सेक्स है। उसके बाद में आपके पासपोर्ट पे एक डेट होती है, एक्सपायरी डेट। इससे पहले ये मेक श्योर करें कि आपका पासपोर्ट नेक्स्ट 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए। और आप उसके बाद में डालेंगे अपना ईमेल एड्रेस। आपका जो भी ईमेल एड्रेस पे आपको आपका मलेशिया अराइवल डिजिटल कार्ड चाहिए वो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होगा। उसमें आपका एक लिंक आ जाएगा, उसके थ्रू आपको प्रोसेस करके आपको आपका अराइवल कार्ड मिल जाता है। तो ये ईमेल एड्रेस है, 2 बार आपको कंफर्म करना होता है, क्योंकि जिस ईमेल एड्रेस को आप इसमें डालेंगे उसी ईमेल एड्रेस पे आपका मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड आपको मिल जाता है। इसके नीचे आप कंट्री, तो कंट्री का नेम आप अपनी कंट्री का नेम डालेंगे यहाँ पे। अगर इसमें आपने जो ईमेल एड्रेस है, अगर आपने इसमें इनकरेक्ट अगर ईमेल एड्रेस डाला तो आपको ये पॉपअप आ जाता है। तो आपको अपना करेक्ट ईमेल करके डालना होता है। अपना कंट्री का नेम डालें, जो भी रीजन कोड है वो डालें आपका, और उसके बाद में अपना फ़ोन नंबर, जो भी आपकी कंट्री है, जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप इंडिया से कर रहे हैं तो आपका इंडिया ऊपर डालेंगे रीजन कोड, उसके बाद में। अच्छा, उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाता है जहाँ पे ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन डालनी होती है आपको। इसमें अराइवल डेट, मतलब किस डेट को आप मलेशिया में अराइवल होगे वो डेट आपको डालनी है। किस डेट को आप अपने कंट्री से डिपार्ट करोगे, मतलब अपनी कंट्री को लीव करोगे, वो डेट डालनी है। इसके बाद में आपकी जो फ़्लाइट ट्रांसपोर्टेशन, जो फ़्लाइट नंबर है, जो आपकी फ़्लाइट ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी होगी वो फ़्लाइट का नंबर यहाँ पे डालना है। फ़्लाइट का नंबर डालने के बाद में नीचे ऑप्शंस आते हैं मोड ऑफ ट्रैवल। मोड ऑफ ट्रैवल में आता है एयर, लैंड और सी। आप जैसे जो भी मोड यूज़ कर रहे हैं उसको आप डाल देंगे। जैसे आप एयर कर रहे हैं तो आप एयर सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में आप लास्ट किस कंट्री से, मतलब आप जा रहे हैं उस मलेशिया में किस कंट्री से आप जा रहे हैं। जैसे आप इंडिया से जा रहे हैं तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। आप दूसरे इंडोनेशिया से आ रहे हैं तो इंडोनेशिया सेलेक्ट करेंगे। जो भी वॉट एवर द कंट्री, आप उस कंट्री को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में आपका अकोमोडेशन कहाँ है मलेशिया में, वो आप किस होटल में ठहरे हैं, किस रेस्टोरेंट में ठहरे हैं, या फिर किसी फ्रेंड या फैमिली के पास जा रहे हैं, उनका प्रॉपर जो एड्रेस है वो फिल करना होता है। अगर आपके होटल की जो बुकिंग नहीं की हुई है तो आप होटल की एक बुकिंग कर लें और उसका एड्रेस डाल सकते हैं, या फिर अपने हॉस्टल या फिर किसी रिलेटिव का एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस फॉर्म को सबमिट करते ही आपके पास एक लिंक जाएगा, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, एक्नॉलेजमेंट विल बी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद जो भी आपका ईमेल एड्रेस आपने डाला है उसके ऊपर आपका एक लिंक जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपने पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी, मतलब फ्रंट पेज और लास्ट पेज की फ़ोटो अपलोड करनी होती है। और उसके बाद में आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मतलब जो फ़ोटो का साइज़ है वो उसमें ऑलरेडी मेंशन्स है, क्या क्या डायमेंशंस हैं वो आप उसमें चेक कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से रिआइट्रेट करना चाहूँगा कि ये डॉक्यूमेंट जो मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड है, इसको आपको आपके मलेशिया में अराइवल से 72 आवर्स पहले ही अप्लाई करना होता है। अच्छा, इसको अप्लाई करने के बाद आपके पास इंस्टेंटली
कॉपी आ जाती है आपके ईमेल के ऊपर, उसको लेके आपको सीधा एयरपोर्ट पे जाएंगे और आपको एयरपोर्ट पे अपना पासपोर्ट दिखाना है और डिजिटल अराइवल कार्ड दिखाना है। और आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चंस पूछें एक दो कि आपको कितने दिन यहाँ पे ठहरना है, आप क्या करने के लिए आए हो, और आपको इंस्टेंटली वहाँ पे वीज़ा मिल जाता है। स्टिल आपकी कोई क्वारी हो, क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। दोस्तों, इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।